पर्यावरण को बचाने हेतु आज लूज पंचायत के विष्टो वनवास गांव में कल और आज वन विभाग के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है। आज लूज पंचायत के विष्टो वनवास गांव में ग्रामीणों की एकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाने वाली एक नई शुरुआत की गई है। ये पहल उन साहसी निर्णयों का परिणाम है जिन्होंने 26 जनवरी को अवकाश के दौरान वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच समर्पित सहयोग को मजबूत किया। इस दिन से लोगों ने ये संकल्प लिया कि वे अपनी धरती को सुरक्षित, हरा भरा और जीवंत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण निर्णय था प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ। यह एक ऐसा अभियान है जो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि कार्य का भी प्रतीक बना। गांव में किसी भी प्रकार के डिस्पोजल आइटम के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये कदम न केवल गांव के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए मददगार है, बल्कि यह नीति अपने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रदूषण से बचाती है। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने एक और साहसिक कदम उठाया है। नशा मुक्त अभियान के तहत विवाह और अन्य आयोजनों में शराब जैसे मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय ने गांव के स्वास्थ्य और संस्कृति को एक नई दिशा दी है, क्योंकि यह एक सशक्त समाज के निर्माण की नींव रखता है। हाल ही में प्रत्येक परिवार ने अपनी स्वेच्छा से सरकारी भूमि और जंगलों में पौधारोपण किया। ये कार्य न केवल पर्यावरण को पुनर्स्थापित करने में योगदान देता है, बल्कि यह जंगली जीवों के लिए भी आवश्यक खाद्य स्रोत तैयार करता है। नए फलदार पौधों का रोपण, जिसके चलते जंगली जानवर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं, हमारे खजाने को समृद्ध बनाता है। गांव के लोग अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य न केवल पौधारोपण करना है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और साफ बनाए रखना भी है। गांव की छोटी छोटी कोशिशें एक बड़े बदलाव की नींव रख रही हैं, और यह प्रयास न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत तैयार कर रहा है। इस नई पहल से न केवल पर्यावरण सहेगा, बल्कि यह एक उदार, स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी ग्रामीणों का योगदान इस सफर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और उनका ये प्रयास अन्य ग्रामों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस मौके पर वनमंडलाधिकारी रवि गुलेरिया ने बताया कि इस वक्त पांगी में 15 वन रक्षकों के पद हैं, 3 वन परिक्षेत्र हैं, 6 हमारे पास ब्लॉक है। इस वक्त पांगी में सिर्फ 3 रेंजों में 1 रेंज ऑफिसर है और 6 में से 2 हमारे पास ब्लॉक ऑफिसर्स हैं। इसके साथ ही एक वन रक्षक के पास 2 बीट्स है। अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हम जंगल नहीं बचा पाएंगे। भारत में 1985 से पहले हरा पेड़ दिया जाता था, लेकिन 1985 में पूरे भारतवर्ष में हरा पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन हिमाचल में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे हिमाचल में लागू नहीं किया, जिसके कारण हमें कई वर्षों तक हरा पेड़ मिलता रहा है। अब उसका संरक्षण और संवर्धन नहीं किया जा रहा है। जंगल का एरिया कम हो रहा है। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट। का पत्थर साबित होगी। आने वाला जो वक्त है वो है प्लांटेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खुला खजाना है जंगल। हमारे पास पांगी में ऑलरेडी स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज रहती है। जैसे हमारे पास इस वक्त 21 बीट्स हैं तो हमारे पास 15 फॉरेस्ट गार्ड हैं, 3 रेंजेस हैं तो 1 ही हमारे पास आरओ है, 6 हमारे पास ब्लॉक हैं तो 2 ही हमारे पास ब्लॉक ऑफिसर्स हैं। तो विदाउट आपकी हेल्प, आपकी कोऑपरेशन के बिना, आपके पार्टिसिपेशन के बिना हम जो है जंगल को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। सर्वाइवल भी जो प्लांटेशन का है वो आपकी सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आपको पता है एक फॉरेस्ट गार्ड के पास कम से कम 2-2, 3-3 बीट्स हैं, तो अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो फिर हम जंगल नहीं बचा पाएंगे। मैं बात करूंगा 1985 से पहले हिमाचल में जो था ग्रीन फेलिंग होती थी, जो टीडी, जो पुराने लोग होंगे पता होगा कि हरा पेड़ दिया जाता था। 1995 में गोदावरी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो है ग्रीन फेलिंग जो है वो बंद हो गई पूरे हिंदुस्तान में। पर हिमाचल ने, वीरभद्र जी की सरकार ने 1985 में ही ग्रीन फेलिंग बंद कर रखी थी। टीडी में हम जो पेड़ देते थे वो हम देते थे सूखा पेड़, देते हैं अभी भी देते हैं। वो 1985 से पहले हम हरा पेड़ दे देते थे। तो वो ये इसलिए किया गया ताकि जो जंगल है, जंगलों का संरक्षण भी हो, संवर्धन भी हो। अगर हम हरे पेड़ काटने लग जाएंगे, अब आपको पता है कि देवदार को तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है। एक अच्छी गर्थ का, फर्स्ट क्लास का अगर पेड़ हम उसको अच्छी गर्थ माने तो उसको कम से कम 100 से 120 साल लग जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से 120 मिनट्स में काट देते हैं। तो विदाउट
पीपल पार्टिसिपेशन, आपके सहयोग के बिना जो है जंगल को बचाना, जंगल को रिवाइव करना, सर्वाइव करवाना बड़ा मुश्किल है। अब ये जो अनूठी पहल है उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद दे ही रहा हूँ, पर जैसे कोई भी हमारा रकबा लगता है, आगे से मैं ये इंश्योर करूँगा कि हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड है या ब्लॉक ऑफिसर होगा या रेंज ऑफिसर है, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा कि इस जगह रकबा लगाना है। अगर आपकी सहमति होगी तभी हम लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारी वहाँ धार है, हम ग्रेजिंग करवाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को, तो हम वहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जनहित के लिए कार्य करने हैं हमने। ठीक है, फिर ऐसी जगह रकबा चूज करेंगे जहाँ आप लोग भी उसको बचाने में हमारी पूरी सहायता करें, सक्षम रहें। और मैं एक बात और करूँगा, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की, जो मानव और वन्य जीव के बीच में जो एक झड़प चली हुई है, उसका कारण क्या है? जो हमारे जंगल हैं वो कम हो रहा है, जंगल का एरिया जो है वो आप सब जानते हैं कि कम हो रहा है। अब शायद ये जो लंगूर होता है यहाँ पे, वो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो यहाँ का लंगूर है उसको चंबा सैक्रेड लंगूर बोलते हैं, चंबा का पवित्र लंगूर। वो सिर्फ जम्मू और चंबा के ही क्षेत्रों में मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में वो नहीं मिलता। मिलेगा तो उसकी अलग वैरायटी मिलेगी। ठीक है, तो वो शायद न्यूजा भी खाता होगा, न्यूजा खाते हैं, बंदर खाते हैं। ठीक है, जैसे जंगल अगर नष्ट हो गए, ठीक है, मान लो आपके दो फॉरेस्ट हैं, एक कानून है और दूसरा लुज। ठीक है, इसमें इस पूरे पांगी में यहीं पर जो है